आज हम नरेशन पढ़ाते हैं। देखिए, नरेशन नरेशन का मतलब क्या होता है? कथन। नरेशन का मतलब क्या होता है? कथन। कथन आपके जो दो प्रकार के होते हैं, एक तो डायरेक्ट स्पीच होता है, एक इनडायरेक्ट स्पीच होता है। तो सबसे पहले देखते हैं, जो डायरेक्ट स्पीच होता है वो क्या होता है? जो प्रत्यक्ष होता है। क्या होता है इसका मतलब? प्रत्यक्ष होता है। जैसे कि जिसको समझें, जब कोई श्रोता किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में व्यक्त करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ये बात आ गई होगी समझ में। जैसे कि तैसे शब्द कहना क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच होता है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देखो, एग्जांपल है राम सेड आई एम बिजी। तो यहाँ पर जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होता है वो क्या कहलाती है? रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है। इन्वर्ट देखो, ये बता भी दिया, इन्वर्टेड कॉमा से जो बाहर होता है, जो क्या है? जो राम दिया हुआ है, क्या दिया? राम। तो उसको क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। और जो इन्वर्टेड कॉमा के भीतर होती है उसको क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच, जैसे जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसे क्या कहते हैं? हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे जो दिया हुआ है, आई एम दिया हुआ है, आई एम बिजी। तो देखिए, आगे देखिए, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष होता है। जब कोई श्रोता किसी वक्ता के कथन को अपने शब्दों या भाषा में व्यक्त करता है तो इसे हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे अपन एक एग्जांपल ले लो, राम सेड दैट ही वॉज बिजी। ये आपका एक एग्जांपल हो गया। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच का हो गया। ये कौन सा हो गया? डायरेक्ट स्पीच का हो गया। तो अब इसके अपन बात कर रहे हैं डायरेक्ट से स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम। तो देखिए, जनरल रूल्स की बात कर रहे हैं, सामान्य रूल है। जैसे से टू दिया हो उसको किस में बदलते हैं? टेल्स में बदलते हैं। और से टू दिया हो टेल में बदलते हैं। अगर सेड टू दिया हो तो टोल्ड में बदलते हैं। से या सेड होता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, को नो चेंज रहता है। आगे देखिए, इन्वर्टेड कॉमा या कॉमा को हटा करके वाक्य को किससे जोड़ते हैं? कंजक्शन दैट से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? कंजक्शन दैट से जोड़ते हैं। अपन बात करते हैं रूल्स पर्सन। तो जैसे फर्स्ट पर्सन होता है आई और बी, किसके अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। किसके अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट का। ये सामान्य रूल है, इनको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लो। सेकंड पर्सन क्या होता है? यू। ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। और देखिए, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन नो चेंज करते, जैसे ही आ जाए, हिम आ जाए, हिज आ जाए, और ये सी का हर हो जाए, दे वगैरह आ जाए, ही सी इट या किसी का नाम आता है मतलब, तो किस में उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। ये नोट डाल के देखो, नोट एक दिया है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट न दिया हो तो उसे मी मानकर या थर्ड पर्सन में बदल देते हैं। ये आपको समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं रूल्स की। देखिए, रूल्स ऑफ टेंस। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, किस में हो? प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, लेकिन पर्सन में करते हैं। एक एग्जांपल देखिए, ये डायरेक्ट नरेशन दिया हुआ, देखो, ही सेज टू मी। दूसरा क्या दिया है? इन्वर्टेड कॉमा आई एम गोइंग टू स्कूल। इसको सॉल्व कैसे करें? देखो, सेज को किस में बदल देते हैं? मैंने आपको ऊपर बताया था, सेज टू को टेल्स में बदलते हैं। ये प्रेजेंट में टेल्स के सेज टू को किस में बदलते हैं? टेल्स में बदलते हैं। और ये आई है, आई किसके अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, ही। तो देखो, ही टेल्स मी। और कंजक्शन क्या है? देखो, दैट। दैट दिया हुआ, दैट से जोड़ देंगे। आई का क्या हो जाएगा? ही के अनुसार क्या आएगा? इच। गोइंग टू स्कूल, ये आपका एक हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। अब एक और देखिए एग्जांपल, ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम अनवेल। तो देखिए, ही सेज का तो नो परिवर्तन रहता है, ये कोई दिक्कत नहीं है। आई किस में बदल देगा? आई सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो देखो, सब्जेक्ट क्या है? ही दिया हुआ है, ही के साथ क्या अनुसार आता है? इज। तो इज हो गया। ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। ठीक, अगला आगे देखिए। अब देखो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, किस में हो? यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्नानुसार परिवर्तन करते हैं। जिसमें जैसे इजारम दिया हुआ तो किस में? वॉज वर्ब में बदल देते हैं। विल शैल दिया हो तो वुड शुड में बदल देते हैं। मे और कैन दिया हो तो
माइट और कुड में बदल देते हैं। मस्ट दिया हो तो हैड टू या मस्ट में बदल देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया हुआ तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस दिया हो तो पास्ट कंटिन्यूस बदल देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट दिया हुआ है तो पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस दिया हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बदल देते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट दिया हो तो पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस दिया हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बदलते हैं। ये रूल्स हैं आपके। तो देखिए एक एग्जांपल देखिए, डायरेक्ट नरेशन है एक एग्जांपल। ही सेड आई एम गोइंग टू मार्केट। तो अब देखिए इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे इसका। देखिए ही का ही आ गया, सेड का सेड आ गया, और कंजक्शन क्या हो गया, दैट। आई किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो दे आई का क्या हो गया, ही हो गया। ही जा रहे में किसमें बदलते हैं, बाज बॉर में बदलते हैं। तो ही के अनुसार क्या आ गया, बॉज आ गया। गोइंग टू स्कूल, जी आपको समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल। देखिए एक और एग्जाम्पल, शी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड आई स्टडी फॉर 2 आवर्स एवरी डे। देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब किस में दी हुई है, पास्ट में दी हुई है, और तो इसके टेंस में निम्नानुसार परिवर्तन करते हैं। जी देखो सेड टू को किसमें बदल दिया, टोल्ड में बदल दिया। देर वाक्य से जोड़ दिया देर से। आई किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई का क्या हो गया, सी हो गया। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया तो किसमें बदलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। जब पास्ट इंडेफिनिट में हो गया, और पूरा का पूरा वाक्य वैसे ही लिख दिया। ठीक है, आ गया होगा समझ में। देखो एक और एग्जांपल दे, आई सेड टू यू आई वॉज सॉल्विंग माई सम। तो देखिए सेड टू किसमें बदलते हैं, टोल्ड में बदल देते, यू हो गया। बाकी किससे जोड़ दिया, देर से जोड़ दिया। आई किसके अंदर बदलता है, सब्जेक्ट, तो आई का आई है, तो आई का आई हो गया। और वॉज वर्ब जो पास्ट कंटिन्यूस है तो किसमें बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो क्या हो जाएगा, हैड बीन सॉल्विंग। माई किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, तो माई का माई सम हो गया। देखिए इसका एक क्या दिया हुआ है, अपवाद दिया हुआ। अपवाद, अपवाद कैसे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में अर्थात इन्वर्टेड कॉमा के भीतर, या तो रिपोर्टेड स्पीच में या इन्वर्टेड कॉमा के भीतर यूनिवर्सल ट्रुथ दिया हो, प्रोवर्ब्स दी हुई, मैथमेटिकल फैक्ट दिए हों, या फिर हिस्टोरिकल फैक्ट दिए हों, हैबिचुअल दिया हो, या पर मोरलिटी दिया हो, आदि का भाव हो, तो इसके इनडायरेक्ट स्पीच के में कोई परिवर्तन नहीं करते। कैसा भी दिया हो कोई परिवर्तन नहीं करते, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में क्यों ना हो। जो आपको रूल समझ में आ गया होगा। तो एक एग्जाम्पल देखिए, ही सेड टू मी मैन इज मोर्टल। देखो ही सेड टू मी मैन इज मोर्टल, सेड टू को तो किसमें बदल देंगे, टोडा बदल देंगे। दैट लगा करके जो वाला रिपोर्टेड स्पीच है वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करता। तो ये ऐसा कैसे आया, देखो ही टोल्ड मी दैट मैन इज मोर्टल। देखो ये समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम, मदर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये हमेशा सार्वभौमिक सत्य है। तो देखिए मदर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये भी आपको समझ में आ गया। अब देखिए ठीक है, तो अब बाकी बचा हुआ सेकंड पार्ट में लेंगे। सेकंड पार्ट शेष बचा हुआ है, आपको सेकंड पार्ट कराया जाएगा। ठीक है, थैंक यू, देखने के लिए धन्यवाद।